सोलंकी और स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। इस प्रोग्राम का नाम हमने आर्ट सिविल लाइंस इसलिए रखा क्योंकि यही वो ठिकाना जहां प्रदेश के विकास की बारत लिखी जाती है, यही वो जगह जहां राजनीति की एबीसीडी तय होती है, यहीं से तय होता है किसको कहां कितना कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर पर हमारी खास नजर है और यहीं की हर हलचल से आपको रूबरू कराएंगे, अपडेट कराएंगे, यानी कि दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। आर्ट सिविल लाइंस की शुरुआत करते हैं आज देश की सबसे बड़ी खबर के साथ, उस खबर के साथ जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा और हर कोई कह रहा है एक के बदले 10 सीट चाहिए। सबसे पहले बात पुलवामा में हुए बड़े आतंकी हमले की। यहां फिदायीन हमले में आईडी लगा कार सीआरपीएफ की गाड़ी से टकरा गई। इस आतंकी हमले में अब तक 44 जवान शहीद हो गए, जिनमें राजस्थान के भी 3 लाल शामिल हैं। कोटा के हिमराज मीणा, जयपुर के रोहिताश लांबा और धौलपुर के भागीरथ सिंह इस आतंकी हमले में शहीद हुए। वहीं घायलों को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोपहर में करीब 3:15 पर यह हमला हुआ था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर घटनास्थल की है जहां जवान शहीद हुए, आईडी ब्लास्ट हुआ। दूसरी जलती हुई गाड़ियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ब्लास्ट के बाद की। जैश ए मोहम्मद का ये वो आतंकी जिसने जिम्मेदारी ली है और इसके बाद घटना के बाद राहत और बचाव के काम किस तरीके से वहां पर किए गए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और राजस्थान के वो 3 लाल जो इस आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए, 3 जवान जयपुर के रोहिताश लांबा, हिमराज मीणा कोटा हाड़ौती से और धौलपुर के रहने वाले भागीरथ सिंह, ये 3 जवान जो मूवमेंट वहां पर कर रहे थे सेना के जवानों के साथ, और इस दौरान जो आईडी ब्लास्ट हुआ है उसके दौरान ये 3 जवान जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं ये भी शहीद हो गए। जयपुर, कोटा, धौलपुर और यहां से रोहिताश लांबा, हेमराज मीणा और भागीरथ सिंह, ये 3 सीआरपीएफ के जवान जो इस हमले में शहीद हो गए हैं। और हर घर से आज आवाज उठ रही है एक के बदले 10 आतंकी की सिर चाहिए। वहीं पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने लिखा कि सीआरपीएफ जवानों के बलिदान को मैं सैल्यूट करता हूं, ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घायलों के स्वस्थ जल्द होने की कामना भी यहां पर की है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और साथ ही इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के बलिदान को सैल्यूट भी किया है। और अब बात करते हैं कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन की। राहुल गांधी ने अजमेर की धरती पर लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। सेवा दल के राष्ट्रीय महाधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल ने जहां प्यार के साथ जीत का मंत्र दिया, वहीं बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला भी बोला। इस दौरान गहलोत ने राजस्थान में अकाल के दौरान सेवा दल की तरफ से किए गए बेहतरीन काम को भी याद किया। साथ ही सेवा दल को कांग्रेस का आधार स्तंभ भी बताया। राहुल गांधी ने अजमेर की धरती से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। सेवा दल के अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस समय विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की। वो देश में नफरत फैलाते हैं, सुबह हाफ पैंट पहनकर लाठी उठाते हैं और हम देश को जोड़ने का काम करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी के निशाने पर खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने कहा कि मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि देश को बदलना है, 70 साल में कुछ नहीं बदला।
मतलब गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सरदार पटेल ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसी बड़ी मीटिंग की, चर्चा की, विचारधारा की बात की। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आपको आने वाले समय के लिए अपनी और कांग्रेस पार्टी की पूरी शक्ति देता हूं। वैलेंटाइन डे के मौके पर राहुल गांधी ने प्यार का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि मोदी डर को छिपाने के लिए नफरत दिखाते हैं। ये देश प्यार का देश है, नफरत को नफरत नहीं प्यार ही काट सकता है। मोदी मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। इस बीच राहुल ने अधिवेशन में सेवा दल के कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए सभी को चौंका दिया। राहुल ने कहा कि आज मैं सेवा दल से माफी मांगता हूं। मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं कि जो आपको जगह मिलनी चाहिए, जो आदर मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा, आपका अपमान नहीं होगा और आपको हम सबसे जरूरी संगठन बनाएंगे, मगर आपको आरएसएस के खिलाफ पूरे दम से, जहां वो नफरत फैलाते हैं वहां आप प्यार फैलाओ, जहां लाठी चलाते हैं आप जाके गले लगो। आपने पार्लियामेंट हाउस में देखा, एक तरफ नरेंद्र मोदी मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, गाली देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान करते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी सेवा दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि सेवा दल के कार्यकर्ता कांग्रेस की मजबूती का आधार स्तंभ हैं। राजस्थान में अकाल के उन दिनों को भी याद किया जब सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की थी। गहलोत ने कहा कि उस समय खुद राजीव गांधी 3 दिन तक राजस्थान में रहे थे और कई जिलों का दौरा किया था। ये दौर फिर से शुरू होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और गरीबों को न्यूनतम आय का अधिकार मिलेगा। तो डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है, कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप और हम सबको मिलकर काम करना है। सेवा दल ने शुरू से देश को जोड़ने का काम किया है। टकराव और जहर की राजनीति करने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, उनको हराना है। हम सभी का फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से जो भी हमारे सेवा दल के साथी हैं, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, एनएसयू के साथी हैं, कांग्रेस जन है, सबको हमें कोई संदेश को आगे पहुंचाना है। इस प्रकार से एजेंडा जो तय किया है उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबको मैं आह्वान करूंगा कि राजस्थान अजमेर की ये पावन धरा पर जो ख्वाजा साहब की दरगाह भी है, पुष्कर राज तीर्थ भी है, देश में दुनिया के लोग आते हैं, पावन धाम पर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संकल्प लेके जाएंगे किस प्रकार आने वाले वक्त में उन चुनौतियों का मुकाबला करें जो आज देश को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र को खतरा पहुँचा रही है, देश को खतरा है, संविधान को खतरा है। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। चाहे ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग हो, जिला कांग्रेस की मीटिंग हो, प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग हो, हर उस मीटिंग में हमारे सेवा दल के इकाई के, जिले के, राज्य और प्रदेश के अध्यक्षों को हम लोग बुलाकर उनसे संवाद कर कर अपनी पार्टी की रीति नीति बनाते हैं। और मुझे बताते हुए गर्व है राहुल जी कि राजस्थान में हमारे सेवा दल के जो अध्यक्ष थे, आपके आशीर्वाद से आज हमारे साथ विधानसभा में बैठे हैं। उनको एमएलए जनता ने बनाया, हम कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो राजस्थान ने कर दिखाया है, सेवा दल के हमारे मुख्य संरक्षक को विधानसभा का विधायक बनाया है, इसी प्रकार का उदाहरण राजस्थान के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में हम लोग उसका अनुसरण करेंगे। बहरहाल अजमेर में आयोजित सेवा दल के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति नीति की जानकारी दी गई और घोषणा पत्र भी तैयार किया गया। अब सेवा दल को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस का ये प्रयोग कितना सफल रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत दीक्षित और सुषमा पांडे के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अजमेर।
वहीं अगले 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में लेखानुदान पेश कर दिया, जिससे समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ खास सौगात दी गई। तो वहीं गहलोत ने राजस्थान की तरक्की का खाका भी पेश कर दिया। लेखानुदान में जो ऐलान किया गया उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है और वहीं विशेषज्ञों ने भी इसे गहलोत का गेम चेंजर स्ट्रोक भी बता दिया। इस लेखानुदान में गहलोत विजन भी देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर भी जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने राज्य को तरक्की की पटरी से नीचे उतारने का काम किया। और क्या कुछ खास रहा लेखानुदान के दौरान, ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में लेखानुदान पेश हो गया है, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गेम चेंजर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसमें अशोक गहलोत का दूरदर्शी विजन भी देखने को मिल रहा है, जिसमें राजस्थान तरक्की के लिए अहम फैसले लेने जैसी कई बातें हैं। तो वहीं समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ खास सौगातें भी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सदन में कहा कि हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि समाज के हर तबके, खासतौर पर गरीब, असहाय और पिछड़े वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर प्रदेश को गरीबी और बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त कर सकती है। राज्य की जनता ने एक बार फिर हम पर भरोसा जताया है। प्रदेशवासियों का यही विश्वास हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। इसी हौसले से हम किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और वंचित तबकों के उत्थान के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक खुशहाल राजस्थान बनाएंगे। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि समाज के हर तबके, खास तौर पर निर्धन, असहाय और पिछड़े वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर ही हम अपने प्रदेश को गरीबी और बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त कर सकते हैं। राज्य की जनता ने एक बार फिर हम पर भरोसा जताया है। प्रदेशवासियों का यही विश्वास हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। इसी हौसले से हम किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और वंचित तबकों के उत्थान के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक खुशहाल राजस्थान बनाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 2 महीने में लागू कई बड़े फैसले सुशासन के प्रति हमारे संकल्प के साक्षी हैं। हमने सरकार की बागडोर संभालते ही एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किसानों के हित में किया। सहकारी क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के किसानों की संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण माफी का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उसकी समयबद्ध क्रियान्विति के लिए योजना बनाकर उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। गाँव में पशुपालन भी रोजगार का मुख्य जरिया है। ऐसे में दुग्ध उत्पादक भाइयों की आर्थिक मदद के लिए हमने अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना लागू की थी, लेकिन गत सरकार ने इसे बंद कर दिया। पशुपालकों के कल्याण के लिए हमने इसे फिर से शुरू किया है। 1 फरवरी 2019 से राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को राज्य सरकार की तरफ से 2 रुपए प्रति लीटर की दर से बोनस दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख से ज्यादा सक्रिय दुग्ध उत्पादकों को फायदा मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में ही बुजुर्गों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक निर्णय लिया। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू हुई। अब पेंशन में 500 की जगह 750 और 750 की जगह पर 1000 रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। इसका लाभ लगभग 46 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। हमने विशेष योजनाओं के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। हमारी सरकार विशेष योग्यजन, विधवा और एकल नारी पेंशन राशि में भी जल्द बढ़ोतरी करेगी। हमने किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने का अभूतपूर्व कल्याणकारी फैसला लेकर एक अभिनव पहल की है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा निःशुल्क देने के वादे को पूरा करते हुए कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायों के स्नातक और स्नातकोत्तर की छात्राओं को सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की फिर स्थापना की जाएगी। स्काउट आवासीय विद्यालय भी फिर से चालू करवाया जाएगा। महाविद्यालयों में गुणवत्ता विकास हेतु जिला स्तर पर सहायता के लिए रिसोर्स असिस्टेंस एंड कॉलेज एक्सीलेंस रेस सेंटर्स की स्थापना करवाई जाएगी। जनजातीय क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सराड़ा, उदयपुर, पीपलखूट, प्रतापगढ़ में 4 नए आवासीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित 50 सामुदायिक जलोत्थान परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
जिससे 1800 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाली दवाइयों का दायरा बढ़ाते हुए कैंसर, हार्ट, श्वास, गुर्दा रोग आदि की दवाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में रोगियों की सुविधाओं के लिए राज्य में 600 नए दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि अपने वादों को पूरा करने के लिए हमने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हमें गांधी जी के इस कथन पर पूर्ण विश्वास है कि खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें सामंजस्य हो। 1 फरवरी 2019 से राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को दुग्ध संकलन कर पर राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बोनस दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख से अधिक सक्रिय दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। गरीब और बेसहारा लोगों को दी जाने वाली पेंशन उनके जीवन व्यापन का एकमात्र सहारा होती है। हमने अपने पिछले सेवा काल में इन जरूरतमंद लोगों के प्रति उदार एवं संवेदनशील नजरिया अपनाते हुए सामाजिक पेंशन नियमों एवं प्रक्रियाओं को काफी सरल बनाया था और लाखों योग्य व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई थी, परंतु पिछली सरकार द्वारा की गई उपेक्षा की मार से ये वर्ग भी नहीं बच सका। सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन जैसी कल्याणकारी योजना में भी पिछली सरकार की नीतियां राजनीति से प्रेरित रही, लेकिन हमारी सरकार इस जरूरतमंद लोगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में ही बुजुर्गों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू कर दी गई है, जिसमें 75 वर्ष से कम आयु के वृद्ध पेंशनर को अब 500 के बजाय 750 रुपये तथा 75 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के पेंशनर को 750 के स्थान पर 1000 रुपये प्रतिमाह मिलने के कारण हो गए हैं। हमने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किसानों के हित में किया। हमने सहकारी क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण माफी का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उसकी समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए योजना बनाकर उस पर अमल भी प्रारंभ कर दिया है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा इन विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया। हमने जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार इन विश्वविद्यालयों की पुनः स्थापना हेतु विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कर दिए हैं। गहलोत ने सदन में कहा कि पिछली सरकार के 5 वर्षों के कुशासन ने राज्य को तरक्की की पटरी से नीचे उतार दिया। हमारे पिछले सेवाकाल में हमने अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए गतिशील आर्थिक ढांचा तैयार किया था, लेकिन पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण कई आर्थिक मापदंडों पर राज्य पिछड़ गया। हमें विरासत में बेहद चुनौतीपूर्ण हालात मिले हैं। मुझे सदन को बताते हुए पीड़ा हो रही है कि पिछली सरकार के 5 वर्षों के कुशासन ने राज्य को तरक्की की पटरी से नीचे उतार दिया है। हमारे पिछले सेवा काल में हमने ठोस कदम उठाते हुए अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए गतिशील आर्थिक ढांचा तैयार किया था। पिछली सरकार की गलत नीतियों और अदूरदर्शी सोच के कारण कई आर्थिक मापदंडों पर हम राज्य पिछड़ गया, चाहे वह आर्थिक वृद्धि दर हो या प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर हो, चाहे वह कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर हो या बढ़ता कर्ज भार, चाहे वह राजकोषीय घाटे की बात हो या ऊर्जा क्षेत्र के कुप्रबंधन की, और विरासत में हमें बेहद चुनौतीपूर्ण हालात मिले हैं। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण एवं अन्य दायित्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीट आरक्षण के लिए संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से लिए गए फैसले का संज्ञान लेते हुए सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि महिलाओं के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट आरक्षित करने के लिए जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल पारित किया जाए। इनके अलावा गहलोत सरकार ने सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विधेयक और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय विधेयक पर सदन से मुहर लगवाई।
दोनों विश्वविद्यालयों से जुड़े विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई बहस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का शुरुआती प्रावधान किया गया है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से अलग से वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक भी ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि विधेयक में संशोधन सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद सहित अन्य संबद्ध लोगों को ध्यान में रखकर बिना दुर्भावना के किए गए हैं। इससे राज्य में सहकारिता को मजबूती मिलेगी। इन अहम फैसलों से माना जा रहा है कि गहलोत सरकार ने लोकसभा चुनाव के लिए बेहतरीन कारपेट जरूर बिछा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आर्ट सिविल लाइंस में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आज आपको मुख्यमंत्री से जुड़े गाने के साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया है और पुलवामा में आतंकियों के हमले में सेना के जवानों की जो शहादत हुई है उसको याद करते हुए हम आपको छोड़कर जाएंगे, क्योंकि आंखें नम है, दिल में गुस्सा है। हर मां दुआ कर रही है, पत्नी खबरों से डर रही है, पहली बार फोन की घंटी डरा रही है। आज पूरा देश रोया है। मां भारती ने 44 सपूतों को खोया है। फर्स्ट इंडिया भी इन जवानों की शहादत को सलाम करता है।